हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 8 में सोशल साइंस में थर्ड चैप्टर देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बंधारण, जिसे हम गुजराती में कहते हैं। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए, सिस्टमेटिकली शासन व्यवस्था चलाने के लिए रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन सभी रूल्स को जिस बुक में अच्छी तरह से लिखा गया हुआ होता है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो अ सिस्टमेटिक कॉम्पिलेशंस ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू रन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज नॉन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को किसी एक बुक में सिस्टमेटिकली सेट किए गए हो, सिस्टमेटिकली लिखे गए हो, वैसी बुक को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन रिटन और अनरिटन फॉर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो दो प्रकार का होता है, एक लिखा हुआ होता है, दूसरा वो अनरिटन फॉर्म यानी कि लिखा हुआ नहीं होता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रियम्बल, और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल के साथ शुरू होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स सच एज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एट्सेट्रा। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे जो नेशनल गोल्स और एम्स है, जैसे कि डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनल यूनिटी एट्सेट्रा का एक स्टेटमेंट है। यानी कि ये हमें किस तरह से अंदर हम किस तरह की डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ सोशलिज्म किस तरह का है, सेकुलरिज्म किस तरह का है, किस तरह की नेशनल यूनिटी हमें देश में बनाकर रखनी है, ये सभी इसमें रिटर्न लिखा गया है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश्ड, और सबसे पहले हमारा देश जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तभी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश की गई थी। एंड इट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 9 दिसंबर 1946 को ही उसने काम करना यानी कि वर्क करना शुरू कर दिया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म ऑफ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स एंड लीडर। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें कई सारे ऐसे विद्वान लीडर थे। तो लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एट्सेट्रा प्रोवाइड्स देयर गाइडेंस। तो इन सभी महान नेताओं ने, महान लीडरों ने अपने गाइडेंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रोवाइड किया था। फ्रैंक एंथनी रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कमिटी एंड एच.पी. मोदी रिप्रेजेंट द पारसी कम्युनिटी। तो जो फ्रैंक एंथनी थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उसके अलावा जो एच.पी. मोदी थे वो पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। द कमिटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर लाइक ऑफ अल्लादी कृष्णन स्वामी अय्यर, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, K.M. मुंशी एट्सेट्रा। एंड हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म। तो हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरह से क्यों बनाया गया। तो देयर वेर फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजिनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें कई सारी ऐसी फीमेल मेंबर्स भी थी, जैसे कि सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको सबसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। देयर वर अ नंबर ऑफ सब कमिटीज टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कई सारी ऐसी वेरियस एस्पेक्ट के ऊपर उसकी केयर करने के लिए कई सारी ऐसी सब कमिटियाँ भी बनाई गई थी। द ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर गिव द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फाइनल शेप। तो उसमें एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, और इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दिया था। टोटल 166 मीटिंग वेर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अ टाइम ऑफ पीरियड ऑफ 2 years। तो 2 years 11 month एंड 18 days। तो ये जो टाइम पीरियड है
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने का 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो इसी टाइम पीरियड के अंदर तकरीबन 166 मीटिंग वो की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। एंड ऑन 26 नवंबर 1949 द कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 नवंबर 1949 को हमारी जो कमिटी थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया एंड विच वॉज अनफोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, जो 26 जनवरी 1915 को लागू किया गया। अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई ऐसे सिद्धांतों के ऊपर काम करता है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वीव्स द इथोस एंड आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारे नागरिकों को, यानी कि हमको किस सिद्धांतों के ऊपर चलना है, ये सब लिखा हुआ है। हमारे नैतिक सिद्धांत कौन से हैं, हमारी कौन सी फर्ज है, हमारे कौन से रूल्स का पालन करना है हमें, ये सब कुछ अंदर लिखा गया है। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री वुड हैव। तो इसमें ये भी लिखा गया है कि हमारे देश में किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री। और हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो भी किस तरह से चलानी चाहिए। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आवर लीडर सो डैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन आवर बिहाफ। तो हम एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले नागरिक हैं, इसीलिए हम हमारे लीडर को चुनते हैं कि वो हमारे बिहाफ में काम कर सके। हमारा एक काम, यानी कि हम हमारे नेता को चुनते हैं, वो हमारे लिए काम करता है और हम जो टैक्सेस पे करते हैं वो उसे एज ए सैलरी यानी तनख्वाह के तौर पर मिलती है। यानी कि डेमोक्रेटिक यानी बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऐसा हम कह सकते हैं। However, there are provisions in the constitution to check the misuse of power by the leader। तो इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई सारे ऐसे प्रोविजंस है कि अगर कोई हमारे चुने हुए नेता ने अपने पावर का मिसयूज कर दिया तो उसके खिलाफ भी कई सारे ऐसे प्रोविजन लिखे गए हैं जो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। देन डेमोक्रेटिक रूल। तो इंडिया हैज़ एडोप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे इंडिया ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम को एडोप्ट किया है। एंड जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 ईयर। और हमारे देश में हर 5 साल में जनरल इलेक्शन होते हैं और एवरी सिटीजन जो 18 साल या उससे ऊपर की एज का है वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। एंड वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। तो हम विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी को इमेजिन नहीं कर सकते। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन द इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। तो अपने नेता को चुनने के लिए पूरे देश के लोग अपना रोल प्ले करते हैं। एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन contest an election irrespective of his or her religion, कास्ट, क्लास और जेंडर। तो हमारे देश में रहने वाला हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कास्ट का हो, क्लास का हो या फिर जेंडर का हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बिना किसी रोक टोक के चुन सकता है, वो अपना वोट उसे दे सकता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल ऑफ फॉर 5 ईयर। तो जो भी हम नेता को हम चुनते हैं वो 5 सालों तक रूल करता है, यानी 5 साल तक हमारा जो चुना हुआ नेता है वो राज करता है। एवरी सिटीजन एंजॉय द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजियंस ऑफ हिज और हर चॉइस। तो हर एक नागरिक को ये फ्रीडम है, ये हक है कि वो उसके पसंद के अनुसार वो अपना धर्म चुने, एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसे किसी भी प्रकार से अपनी तरफ से बोलने का उसे हक होता है। एंड एक्सप्रेशन एंड थॉट, और वो अपने एक्सप्रेशन और थॉट भी कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकता है।